हेलो हेलो, हेलो। सत्साई भैया। सत्साई बहन जी, सत्साई। भैया मैं राज वाला बोल रहा हूँ रानीला से। जी बोलिए। तो भैया मैं नाम से दीक्षा संकल्प हूँ भैया। जी तो भैया मेरा गल है ना, मतलब मेरे परिवार में बहुत वो कर रखी है भैया, मन भक्ति नहीं कर दे रहे। अच्छा। तो भैया पहले तो मैं तक क्या लग गई थी, मैं सारे देवते छोड़ दिए थे भैया। मन मेरा लड़का मतलब बड़ा लड़का, 2 लड़के 1 लड़की। तो भैया मेरा बड़ा लड़का मतलब वो हो गया, गुजर गया, 2 साल हो गए। तो भैया जब पाछा में मतलब मेरा मन उठ गया ही था, मतलब पहले मैंने मतलब थोड़ा बहुत मतलब कुछ बस मेरा विश्वास है साथ दिया करते, पर ये मैं मतलब मालिक का ज्ञान सुने पास मनु बेरा पाटिया है कोई साथ तो मतलब मालिक दिया करता, ये साथ नहीं दिया करते जी। तो यही बहना मतलब इनका कहे तो मन लागी छोटा लड़का का आता ही मन मतलब सारे देवते वो करवाए थे जल प्रभावित है। और फिर मैं मालिक की शरण में आकर मैं अपना जोत बत्ती करने लग गई, फिर ये सुनने लग गई थी 3 टाइम की आरती। अरे भैया मन फोन चलाना को नहीं आंदा भैया ना, तो मेरे पे भक्ति बोझ। अरे भैया मैं फोन में आरती करूँ मतलब आवाज बंद कर लूँ, पर मैं गाँव हूँ अपना मुँह पे मतलब मालिक वाली आरती वो करूँ मैं जी। तो भैया यही बहना मेरा इतनी वो करती नहीं, इतना संघर्ष कर लिया मेरे गल कल भैया फोटो पाड़ के भगा दिया लड़का ना, छोटा ना। अच्छा। अरे भैया मतलब गाली गलौज करा है मतलब खूब। मैं भी इसका मतलब धनी भी वो करा है। और बेटी भी भैया मेरे गल पड़ रही है, मतलब बेटी ने अपन भाई ने सिखावा है, दोनों बहन भाई मतलब मेरा गल पड़ रहे हैं। इग्नू का घर तक काट डांगे, विलेश ने भी काट डांगे और तन्ने भी काट डांगे। तो भैया मैं मालिक की वो कर मन मका मैं घर तक नहीं लेकर पहले तो भैया मेरा मतलब ज्ञान कौन था इतना, मैं एक बार मैं नूली मका मैं लेकर जाऊंगी घर तक तुम रह लियो मका। फिर ही भैया मालिक को तो मैंने मेरे मतलब भीतर में आत्मा नु हो कोई मैं घर तक नहीं लेकर लड़की नूली मेरा हिस्सा है, मैं मेरा हिस्सा मैं इसकी जोत बत्ती को नहीं होने दूं इस डोंगी की। मखा चल तेरा हिस्सा है, तू तेरा हिस्सा ले, पर ब्याही मैं भी यार मैं ब्याही आ रही हूँ, हिस्सा तो मेरा भी होगा। मैंने एक खाट की जगह मिलेगी इसके बारे तो मैं उसमें मैं मेरा मालिक की जोत करूंगी। ये भैया ये सारे देवता ने पूछे हैं, गोरखनाथ भी माता ने भी सारा मतलब जगह जगह अंडे ये खूब अंडे। पहले तो मैं भी दुखी थी, मेरा भी मतलब ऊपरी की सेध बता रखी थी बालक में, तो मैं भी बहुत दुखी थी, खूब आंडी मैं कति छिकली ने ये बेटा जाए पास मेरा मन हट गया इनका। मैं मालिक की शरण में आज मालिक ने अपने शरण वो कर ली मेरे ऊपर आ। तो यही बहना मतलब मेरा गल फेंक रखा है ढिंगताना मतलब नु कैसा पूरा मतलब तेना भक्ति करण को नहीं जा और बेटा मतलब 24 घंटे नु मन नहीं बेरा मतलब होया तो करती मैं भी भाई पहले तो मन अज्ञान था मैं नु होया करती वही। अगर मेरा में भी कोई प्रवेश करा है तो कदे कितने भी जान दे या घर में भी घुटी रहती बोलती तो बोले आज बाबा बोल रहे से तेरा घर का देवता हूँ, कदे माता बोल लू छू कदे पितर बोल लू छू ई वे छोरा माँ से। और मैं नाटी थी न इन बीच में छोड़ती थी मन न कही ना मन न बेटा तो कह लग गई थी, मैं बेटे में छोड़ दिए थे 5-6 महीने सही रहा, बेटा दोबारा छोरी में लगा दिया, बेटी में लगा दिया उल्टा न बोले भैया तू ये धोख। मैंने तो कही थी मखा बेटी बेटा भी समझा बेटी भी समझाई मखा न मैं रहा करती न वो याद रहेगा मखा ही ठीक सा कोई दिक्कत को नहीं, मैं भी ठीक होगी। मालिक ने मेरा सब तो पहला रोग मेरा यो प्रियाला कट्या, मेरा कोई दिक्कत नहीं शरीर में नु है माटी का शरीर है, मालिक ज्ञान हो गया थोड़ा माटी का शरीर है, खांसी जुकाम बुखार ये तो होंगे। संकल्प ले रखा ना आपने? हाँ भैया मन मतलब नु मैंने संकल्प की विधि का तो नहीं दे रहा था, किसी गुरु बाण ने बताई थी मेरे पे अब तू ये ज्ञान सुन और तू रोया मत कर। मैं लड़के खातर मतलब मैं बहुत दिन रात मतलब तड़फ्या करती भैया अज्ञानता के कारण।
ज्ञान नहीं था भैया। तो उसने बताई थी ना भैया, उस तरह ही मैंने संकल्प कर लिया। मैं कहा मालिक मैं तेरी शरण में आना चाहूँ, मैं तेरी भक्ति करना चाहूँ, मालिक मैंने अपनी शरण में ले और बस भैया बस यो है क्या करना मैंने अपना यही होता है संकल्प। जो आत्मा से जो पुकार की जाती है ना उसी को संकल्प कहते हैं। अच्छा भैया, भैया बेरा कौन था बस बीसी उसने बताई ना गुरु ने मैंने मतलब वो है बस भीतर था आत्मा जिसी भी बोली मैंने उसी वो कह दी। जी 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 भैया मतलब ये लड़का मनु कैसे भाई कदे तो मतलब मेरे दादा छरा था वो नौका माम दू क्या करता कदे, तो मेरा तो आने तो पहले की बात है ये। तो भैया ईब है ना ईब यो नु का ईब इसमें कदे तो नु कैसे मथरा बाबा बोलूं सुमन्ना धोख और ईश ना काट करते मैं नहीं काटू और कदे नु कैसे मैं गोरख बोलूं सु मेरा तो ऊपर कोई को नहीं और ईश न दोक और मन न दोक तेरा दादा चरण दोक और मन न दोक गोरख बोले मैं तेना ना गोरख मानती केवरा कौन काल का दूध मेरी भक्ति छुपवान खातर। सही बात भैया मैंने 4 दिन हो गया आज मेरा जीना आराम कर दिया मन मतलब मालिक की दया तो मैंने कल भैया मैंने मालिक कर अरदास लगाई फोटो पाड़ दिया कोई बात को नहीं मन मालिक मेरे भीतर में दुख तो हो गया एक बार पर भैया आज रात मेरे दौर में रात न मैं शाम का टाइम शाम सवेर भी सस्ती जोत बुझा दी बुझा दिया सब कुछ फोटो पाड़ दिया किताब में फोटो था वो पाड़ दिया ज्ञान गंगा में और भैया सस्ती जोत बुझा दी पानी गिर कर और भैया फिर इसमें मतलब बोले मैं गोरख हूँ जब वो गोरख का प्रवेश हुआ ना भैया उसका पियो है भैया मैं भी पिया करती मैंने ये पहले छोड़ दी मैंने ज्ञान हुए पास मैंने सब कुछ त्याग दिया जी भैया खूब मतलब उल्टे सीधे धनी ने कुकर्म करवाए तो भाई कोई बात नहीं मालिक अपने माफ कर ज्ञान नहीं था पहले बहन जी कोई बात नहीं पहले के सारे माफ करता है परमात्मा। मसीह मालिक मार्ग में चाहे अरदास करो भैया मालिक ने जो भी कुकर्म मजबूरी न करे मैंने तन्ना का दान करवाए मेरे पर मालिक की मैंने मेरे पाप काट दे बस मैं आगे नहीं करूँ मैं इसी गलती करती थी ये भैया से पहाड़ उतर जाओ पर मैं वो काम मैं ही नहीं करूँ। थोड़ा मालिक ने ज्ञान दिया पर मेरी आत्मा ही मतलब भक्ति में वो होगी तो धनी ने भी मतलब गल दबाई मेरे को मेरा किसी ने साथ नहीं दिया भैया इस काल के जाल में कौन साथ देगा भैया। सही बात धनी ने भी खूब कोशिश करी मेरे तो मतलब सारे मार पिटाई कुछ और क्या करते भैया ये मैंने बालक हो गए बालक करने लगे मेरा गलिया जोर बस्ती भैया मतलब मन भक्ति नहीं। देखो बहन बात ऐसी है मेरे ऊपर भैया ओका मरकन है 3 लाग रहा था और ओका वार लिया मेरा पट्टा डंडोर भैया एक हाथ तो मेरा सिर पकड़ लिया गेटी एक हाथ भैया मेरा दोनों हाथ पकड़ लिए मैं मजबूर हो गई भैया मेरे ऊपर को ओका वार दिया। कोई बात नहीं भैया उससे कुछ नहीं होता उससे भैया मुंह में माले करना और मेरा मुंह में मारा फूंक मारा मुंह में। कोई दिक्कत नहीं है बहन जी अगर आप जबरदस्ती आपके मुंह में अगर दारू की बोतल भी डाल देंगे ना तो भी मर्यादा खंड नहीं होती है। हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए बाकी दबाव में चाहे जो मर्जी करे कुछ भी कोई मर्यादा खंडित नहीं है उससे। जोत मत चाहे तो आज तुम फिर मैंने काल है खूब मतलब मालिक ने मेरा तो जिसा भी ज्ञान दिया मेरे तो जिसी भी बात बुलवाई ने मुझसे मैंने कही मैं जोत नहीं छोड़ दूं मेरे पप्पू गई ना उतनी मैं चासूंगी मगर जोत ना चाहे तू नू सत्संग सुन ले आज तो जोत बंद करवाओ से मैं कहा तड़का तू सत्संग ने भी बंद करवा देगी गर्ल ने मेरा परदाव दी और भैया मेरा दौर और कुछ मतलब काम का वो को नहीं भैया मैं मेरी मतलब कि मैं लड़का गुजराना जब मैंने इतनी दे कंडम कर ली भैया अज्ञानता का कारण मतलब ना तो मेरे पे बहुत चालता ना भैया कुछ मेरे पे काम होता मतलब मैं बेबस हो रही हूँ भैया यो धनी है ना यो मतलब फेरी लाकर लावा भैया मतलब आटे की फेरी जोगी हाँ तो भैया उससे तो मैंने सारा काम मैंने उससे तो करना पड़ा है भैया मैं काम भी हूँ मैं जोत भी उससे को मतलब कोई बात नहीं बहन जी मजबूरी है कोई बात नहीं पर मालिक मैं अरदास करूँ मैं मालिक में और क्या करूँ
हिवा गुरु बाणती उसने बोली तू हन भोग ना लाव मालिक का इस आटत भोग ना लावे तो मैं और कितने ले आऊं मैं। कोई बात नहीं, नहीं लगाओ आप भोग लगाओ बहन जी, भोग लगाओगे तो कम से कम वो भी तो फेरी लगा के जो आटा जो मेहनत कमाई का ला रहा है ना, हाँ उसमें उसकी भी तो मेहनत है, और उसकी मेहनत का जब थोड़ा बहुत जब परमात्मा को भोग लगेगा तो उसके भी संस्कार ठीक करेगा परमात्मा। अच्छा भैया। हाँ तो भैया मैं फिर भोग शुरू कर दूंगी। बिल्कुल भोग परमात्मा का भोग जो है वो बंद मत करो बिल्कुल भी बहन जी। अच्छा हाँ भोग बंद मत करो परमात्मा का। तो भैया ये जबरदस्ती कर रहे हैं, जोत बुझा दे मेरी, सवेरे फिर बुझा दी मेरी जोत, पानी घेर दिया तो वो शिव जी को जल से डाल जाकर लोटा भरकर ना पहले जोत चास रखी ना उसको ऊपर कवार का नवला तेरी सारी भक्ति शिव जी के चरणों में चढ़ाऊंगा रोज, और कितनी भक्ति इकट्ठी कर ले तेरी होन कौन जो इसने मोरो दुखन कौन दू मैं इसका इसने ठोकरा में रखूंगा। फिर मैंने खूब भैया मैंने खूब मतलब रस कराया। मैं मेरे गुरु ने ज्ञान दिया है ना, हाथ नहीं उठाना मैंने, मेरी बेटी तार दो थम बाण बाई मैं हाथ कौनता हूँ पर मुंह तो है ना जुबान तो मैं सारी कहूंगी पर सच्चाई कहूँ भैया, झूठ नहीं कहती मैं, कुछ भी झूठ नहीं बोलती हूँ, सच्चाई कहूँ मैं है ना नु को मान ले तेरा वो बेटा है ना उल्टा ले देंगे गोरख का है मखा गोरख की आत्मा सीख गोरख उल्टे काम ना करवा। हाँ ये छोटे वाले बेटे ने तो मेरी छाती सीढ़ी कर दी, बड़े वाला भी मेरी ऐसे कर देता। हाँ तो भैया वो अपने कर्मा था गया है तो उसमें मेरा क्या कसूर है भैया। दोनों बेटा बेटी ने दोनों ने मेरे यो कलंक लगा दिया, अब तेरे कारण मरा तन्ने मार किया, थमने मारा है भाई, माँ बापा ने दोनों ने मिलकर थमने मारा भैया, पंख लट गया तो मैं हम के ग्राम ने तो बेरा भी ना पाता भैया, दूसरा कमरा में सुता था, सपना में भी नहीं बेरा पाता भैया। जो उस टाइम उन देवता ने मेरा वो कित गए वो देवते, मेरा साथ नहीं दिया इन देवता ने, पहले अभी तो बताया करते थोड़ा बहुत मतलब चानस दिखा दिया करते, कुछ भी बात होती नु बता दिया करते, सुत्ती होती सुत्ती उठा दिया करते, संभाल करने देख करने, खेत में जा रही होंगी खेत में तभी नु मन बजा लिया देख घर में जाकर इस तरह नुकसान हो रहा है तो उस टाइम क्यों नहीं बताई है। देखो बहन अब सुनो, अब देखो बहन बात ऐसी है, हाँ भैया अब ये इस परमात्मा की भक्ति में आने के बाद, ये सत भक्ति प्राप्त करने के बाद में गुरु जी एक सत्संग में कहते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवता और सब तुम्हारे जो है ये बैरी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप इनके मतलब के नहीं रहोगे, आप इनको छोड़ दोगे तो ये भी आपका सहयोग देना छोड़ देंगे, उल्टा ये आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। लेकिन उस समय परमात्मा कहते हैं कि आप मेरी मर्यादा में बने रहना, आप संघर्ष करते रहना, और कभी भी अपने गुरुदेव भगवान को अपने से दूर मत समझना। पल पल वो परमात्मा शब्द रूप में अपने बच्चों के साथ में रहता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरी बात बहन जी, जिन आत्माओं को परमात्मा ने अपने रहते सहते इसी समय में पार करना है, क्योंकि पार होने का समय तो यही है बहन जी, इसके अलावा तो है नहीं। गुरुदेव के जाने के बाद कोई पार नहीं होगा। गुरुदेव के जाने के बाद गुरुदेव के रहते सहते जिन्होंने नाम दीक्षा ले ली और जो अंतिम समय तक मर्यादा में रहेगा वही आत्मा पार होगी, अन्यथा इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में बहन जी और कोई भी पार होने वाला नहीं है। तो परमेश्वर ने अपने रहते सहते या अपने जाने से पहले नाम दीक्षा दे के जिन जिन आत्माओं को सतलोक में भेजना है, वहां लेना है भगत बहन जी, उन्हीं आत्माओं का परमात्मा हर प्रकार का भ्रम निवारण करेगा। उन्हीं आत्माओं को काल ज्यादा से ज्यादा परेशान करवाएगा, ज्यादा से ज्यादा दुखी करवाएगा, ताकि वो आत्माएं अंत में दुखी होके परेशान होके भगवान पे अविश्वास करके भक्ति मार्ग को छोड़ते हैं, है ना। तो आप ये सोचिए बहन जी कि आपका नंबर है अब की बार पक्का, जिस प्रकार की आपकी ये परिस्थिति है ना, और इन परिस्थितियों में आप जो रुकी हुई हैं, ये तो आप भी विचार करो बहन जी, आप कोई अपनी हिम्मत से आप अपने स्तर पे नहीं सामना कर रही, ये तो परमात्मा आपसे हिम्मत देके सामना जो है करवा रहा है। पल पल परमात्मा आपके साथ में है। तीसरी बात बहन जी, मोह ममता यहाँ का सबसे बड़ा काल का गढ़ है, सबसे बड़ा काल का गढ़ है। आज मान लो हमारी बच्चों से मोह ममता हट गई, कल को जब उनके पोते हो जाएंगे तो सोबरी ऋषि की तरह फिर बहन जी उन बच्चों में हमारी मोह ममता हो जाएगी। तो परमात्मा उन सभी आत्माओं का भ्रम निवारण करेगा जिनको पार करना होगा। अब देखो, आप अपने बड़े बच्चे को लेके कितनी ज्यादा रोती थी, परेशान होती थी, इतनी ज्यादा मोह ममता थी। अब देख लो छोटे बेटे ने आपके साथ में कौन सी वो गाड़ी गाल रखी है। तो परमात्मा याद दिला रहे कि बेटा अगर वो बड़े वाला जीवित रहता तो वो अभी आगे चल के काल का एजेंट बन के इसी प्रकार से तेरे को इतना परेशान कर देता। तो खुद कह देती कि भगवान या तो इसकी माटी सूत ले या फिर मेरी सूत ले। तीसरी बात,
चौथी बात बहन जी, परमात्मा सत्संग में कहते हैं ना कि भाई अगर यहाँ पे मोह ममता रखोगे अपने परिवार वालों में, तो परमात्मा कहते हैं बेटा भी जो है काल है, बेटी भी काल है, ससुरा भी काल है, सासू भी काल है, पत्नी भी काल है, पति भी काल है। कौन? जो परमात्मा की मर्यादा में नहीं है और जो आपको भक्ति में बाधा करते हैं, वो सब रिश्ते नाते काल हैं, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो। तो बहन जी यहाँ पे हमारा कोई नहीं है, ये परमात्मा ने आपको अच्छे से दिखा दिया है। अरे इतना दुखी, इतना परेशान तो कोई दुश्मन भी नहीं करता, उसमें भी थोड़ी बहुत को दया रहम नाम की चीज होती है, जो आपके खुद के अपने सगे कर रहे हैं। तो परमात्मा बहन जी आपकी आंखें खोलना चाह रहा है कि बेटी इनसे नाता हटा ले, इनसे बिल्कुल रिश्ता हटा ले, इनसे बिल्कुल अपनी मोह ममता हटा ले। हाँ, हमें अपने भगतपणे में रहना है। हमने जबरदस्ती उनके साथ में कोई छेड़खानी नहीं करनी, कोई दुखी नहीं करना। जो तो को काटा बोवे ताको बोतू फूल। हम तो अपने गुरुदेव भगवान की मर्यादा और उनकी शिक्षा में और उनके वचन में चलेंगे। लेकिन बहन जी देखो, ये संघर्ष है। परमात्मा कहते हैं भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए, सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। असली नदी वही है जो जेठ के महीने में भी बहती रहेगी। तो असली भगत वही है संत रामपाल जी भगवान का, जो आज उनकी पीठ पीछे उनकी गैर हाजिरी में उनके जैसे संघर्ष करते हुए और अपने भगतपने को दर्शाता रहेगा, हर प्रकार के संघर्ष को सहन करता रहेगा। बहन जी मीरा ने जो संघर्ष सहा था ना, धना भगत ने जो अपनी औरत के लिए जो संघर्ष जो सहा था ना, उसकी औरत तो इतनी खतरनाक थी बहन जी, आज के तो हो ही नहीं सकती है। उसके तो कोई शर्म कोई लोक लिहाज नहीं थी। वो तो मतलब बड़ी गाड़ में मतलब गालियां निकाल देती, थप्पड़ मार देती बेचारे के, फिर भी वो सहन कर रहा था ना। जबकि उस समय तो उसको ये भी नहीं पता था कि मेरा मोक्ष हो जाएगा इसी समय और मुझे कोई भगवान मिला हुआ है। उस समय तो उससे कोई परमात्मा भी नहीं मिला हुआ था। आज तो साक्षात बंदी छोड़ हमारे सामने खड़ा है बहन जी, अपनी दीक्षा और शिक्षा दे दी और सतलोक ले जाने की गारंटी दे रहा है, अगर थोड़ी सी भी मर्यादा में रहेंगे। आज तो बहन जी हमने तो बिल्कुल छप्पर फाड़ देने चाहिए परमात्मा से ये अरदास करते हुए कि परमात्मा करोड़ों शीश मैंने दे दिए यमराजा की फेट, एक शीश आपको दूंगा मैं और सतगुरु अपने की भेंट। परमात्मा ये सिर आपका है, इस जन्म में जितना मुझे दुखी करना है कर लो, क्योंकि काल क्या करेगा बहन जी, जिस आत्मा को पार होना होगा उसी को दुखी करेगा। तो सारे दुख, सारे संकट, सारी तकलीफ जो पार ना होके आने वाले जन्मों में हमने भोगनी थी बहन जी, वो सारे दुख और तकलीफ ये काल भगवान सारे के सारे संचित कर्मों का जो दबाव है वो वर्तमान में हमारे ऊपर छोड़ेगा। तो आप तो ये सोच लो कि भगवान अगर काल मुझे इतना परेशान कर रहा है ना, तो परमात्मा आपका भी मेरे ऊपर उतना ही प्यार और आशीर्वाद है। घबराने की जरूरत नहीं है बहन जी, परमात्मा ही आपसे संघर्ष करवा रहा है, परमात्मा ही पल पल आपके साथ में है। और संकल्प दीक्षा लेने के बावजूद भी आपकी सारी ओपरी पराई भूत प्रेत की बाधा परमात्मा ने काट दी। तो विश्वास करो बहन जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। ये परमात्मा है धरती पे, वो नाम लिए हुए देखो, सार नाम ले लेके आज उनकी दुर्गति हो रही है। गोरखनाथ और मच्छंद्रनाथ उनके सिर पे चढ़ के बोल रहे हैं आज, क्योंकि वो मर्यादा में नहीं है। और आप परमेश्वर की बच्ची संकल्प लेके हृदय से गुरु को भगवान मान के भक्ति कर रही हैं। आज देख लो आपके परमात्मा ने सारे वो कष्ट टाल दिए हैं। तो बहन जी हमने सिर्फ भक्ति को प्रधानता देनी है, विश्वास मत तोड़ना इस समय। बस परमात्मा पल पल आपके साथ में है। और मालिक कहते हैं गरीब कच्चा हीरा कृच हो नहीं सह गनमार, ऐसा ये मन हो रहा ले खा ले करतार। बहन जी सुनार होता ना, सुनार भी लोहे के मतलब गहने बनाता है और वो बिल्कुल हल्की हल्की चोट मारता है बहन जी, हल्की हल्की चोट मारता है उसको, ठीक है। और लोहार ने जब कोई भारी वस्तु बनानी होती है ना, कोई कुल्हाड़ी, कोई फावड़ा, कोई वो खुदाली है, जिससे कि मजबूत काम लेना होता है। जैसे अब कुल्हाड़ी से हम लोग पेड़ काटते हैं तो उसको मजबूत बनाना पड़ेगा ना। भाई सुनार जो है मतलब छोटी सी सोने की कुल्हाड़ी बना के थोड़ा ना कोई वो पेड़ काट देगा। पेड़ काटने के लिए तो लोहार ने बहन जी लोहे की वस्तु बनानी पड़ेगी। वो कुल्हाड़ी बनाने के लिए कितनी भयंकर वो घन की चोट मारता है, वो ऐसी चोट मार मार के उसको मजबूत करके उसको धार देता है, तब जाके कहीं वो पेड़ काटती है। तो बहन जी परमात्मा अपने भगत को इसी प्रकार से ताव देगा, संघर्ष का, संकटों का, परेशानियों का, लेकिन साथ में भगवान भी आपके साथ में रहेगा बहन जी, आपको टूटने नहीं देगा। अंदर से जैसे कुम्हार होता है ना, बाहर चोट मारता है, अंदर से हाथ रखता है, इसी प्रकार बहन जी बाहर तो काल भगवान चोट मारेगा आत्मा को तोड़ने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि आत्मा मेरे जाल से बाहर निकल रही है। लेकिन भगवान भी उस कुम्हार की तरह अंदर से हाथ रखता है अपने बच्चे की, उसको सहारा दे के रखता है, उसका मनोबल नहीं टूटने देता बहन जी। और ये थोड़े बहुत दिनों का संघर्ष है बहन जी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो परमात्मा ने आपकी आंख खोलनी थी इन रिश्ते नातों से कि बेटी तेरी थोड़ी बहुत मोह ममता अगर इन बेटा बेटियों में अगर हो तो बेटी वो भी निकाल ले अपनी, देख ले ये तेरे हैं कि नहीं है, या फिर ये काल के एजेंट बन के तेरी भक्ति सत्यानाश करवाने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये तो भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा किया बहन जी। आप तो शुक्र मनाओ सतगुरु रामपाल जी भगवान का, जो परमात्मा ने ऐसी परिस्थितियां पैदा करके आपका जो मतलब की मोह जो है वो भंग कर रहे हैं परमात्मा।
ऐसा समय तो भगवान सबको दे बहन जी, सबको दे भगवान ऐसा समय। इस संघर्ष के बिना तो हम परमात्मा को हम प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जिसकी जीवन में संघर्ष नहीं है वो तो बहन जी अंतिम समय में मार खा जाएगा। काल उस समय मोह ममता पैदा कर देगा, संपत्ति का जो है मतलब मोह पैदा कर देगा, बेटा बेटी की मोह पैदा कर देगा, पोतों का जो है मोह पैदा कर देगा। आपका तो भगवान पहले काट रहे हैं, आपको तो पहले ही अपने बेटा बेटियों की जड़ दिखा रहे हैं बहन जी। आपको तो काला जो है उठा ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी तो इनमें ममता बनेगी नहीं, क्योंकि आज आप इनसे इतने दुखी हो चुके हैं। तो बहन जी ये तो विशेष मेहर है सतगुरु रामपाल जी भगवान की आपके ऊपर। परमात्मा पल पल साथ है ऐसी आत्माओं के साथ में। अगर मर्यादा खंडित होती ना आपकी तो बहन जी आप इनका दबाव सहन नहीं कर सकती थी, आप इतना संघर्ष नहीं कर सकती थी। फिर भी ये लोग आपको इतना दुखी कर रहे हैं और आपकी भगवान में उतनी आस्था बढ़ती जा रही है। तो बहन जी ये परमात्मा की तरफ से आपकी ये परीक्षा ली जा रही है। ये मर्यादा खंडित होने के कारण दुख नहीं है। जिसका मर्यादा खंडित होने के कारण दुख आएगा ना वो तो भक्ति से तुरंत हटेगा और वो काल के तुरंत दबाव में आ जाएगा। अब ये आपको परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहा है, मालिक आपको चोट मार रहा है, आपके विश्वास को और ज्यादा परमात्मा मजबूत कर रहा है। और इसी प्रकार से आप संघर्ष करते रहोगी तो परमात्मा कहते हैं नुक्ते ऊपर रीझेगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। बहन जी आज आप थोड़ा सा जो संघर्ष सहन कर रही हो ना, परमात्मा आपके जन्म जन्मांतरों के वो कर्म काट देगा। मतलब ये थोड़े से ये संघर्ष को देख के वो इतना प्रसन्न होता है, क्योंकि आप कोई पैसों के लिए संघर्ष नहीं कर रही, आप कोई जमीन में हिस्सा लेने के लिए संघर्ष नहीं कर रही, आप अपनी भक्ति और भगवान के लिए अपने आत्म कल्याण के लिए संघर्ष कर रही हो बहन जी। और जो आत्मा अपने आत्म कल्याण के लिए संघर्ष करती है ना उससे परमात्मा प्रसन्न होता है। भैया रोज का काम हो गया 1.5-2 घंटे ही जिद्या बोले मेरा मगो रखा है और मेरी बेटी जिद्दा है कल 2 घंटे सारा बेटी ने फोन पर जिदी है मेरे गाल बोले तन्ना है ना तन औलाद कौन चाहिए, मैं मन ने औलाद कौन चाहिए, मन भगवान चाहिए है भैया। मेरा कौन मतलब मेरा मतलब ये कुछ कमा है ना जब मेरा कौन मालिक कितना हिम्मत दे मेरे इतनी मतलब वो जा मैं इनका मतलब खूब सामना करूँ बोल बोल कर मैं मन है ना औलाद कौन चाहिए। औलाद तो सारे जन्म मिली है, जित कुत्ती चूरी बनी है उड़े भी मिली है औलाद, तो मान भाई भी मिले हैं, माँ बाप भी मिले, सारा परिवार मिला, पर भगवान तो को नहीं मिला उस टाइम। मैं कही भगवान मिला है, मैं भगवान न को नहीं छोड़ू तब न छोड़ सकू हूँ। बोले यो कुछ कर जाएगा एक तो गया और यो भी कर जाएगा कुछ फिर कित बढ़ेगी। मैं कितना नहीं बढ़ू यो अपने कर्म आता जागा जागा तो ठीक है। बोली मन ने भी मारते और ईश ने भी मारते फिर तू भक्ति कर लिए। मैं नहीं मारू किशन है ना, अपने कर्मों से अपने आप ही मर जाओगे भाई, अपने कर्मों से अपने आप ही मर जाओगे। और हम कहाँ बढ़ेंगे ये तो हमारा भगवान देखेगा, ये तो हमारा भगवान देखा कि वो बढ़ने की जगह हम ढूंढेंगे या फिर तुम ढूंढोगे। इतना दोष लगाओ से मैं ठीक से बेटी कुछ भी कहे जा, पर बोली तू मान ले ना तू अपना पत्थर रोवेगी छोड़ देगी। मैं नहीं छोड़ू तो वैसे सारे मर जाओ पर मैं भक्ति नहीं छोड़ू। बहन जी वो काल प्रेरणा है, उनके अंदर वो काल जो है वो प्रवेश करके आपकी भक्ति को खंडित करवाने का सारा जो है खेल खेल रहा है। आप बस केवल इसी सूक्ष्म चाल को समझ लेना। आपके बच्चों की गलती नहीं है, आपकी बेटी की गलती नहीं है, वो तो जीव है बहन जी, लेकिन उनके अंदर प्रेरणा काल कर रहा है क्योंकि वो अनुपदेशी है। भैया यह बात मालिक ने बोलू आई मेरे को होता है महाकाल का दूत है मेरी भक्ति छुटवाण खातर माँ बेटा में फिर बेटी में भी काल का दूत है। मैं नहीं मानती गोरख है मका ठीक है, पर मैं भक्ति छोड़ दूं को नहीं वैसे किसी ने ले जाती बेटी ने ले जाती मन ने भी ले जा, पर मैं भक्ति नहीं छोड़ दूंगी ठीक है। मैं जाऊंगी मालिक के चरणा में। बोला तू कौन बोलती यो बैठा यो बोल रहा। हाँ तो जैसे बिल्कुल बिल्कुल जैसे तुम्हारे अंदर काल बोल रहा है ना वैसे हमारे अंदर हमारा सतगुरु बोल रहा है। जितना भी भैया मैंने बोलिया न उतना ही उससे बात पूछना यह बात कही है। बोला तू नहीं बोलती तेरे भीतर यो बैठा सर बोला काट छोड़ दूंगा माँ तेरे में शक्ति है ना। यो कौन निकला यो सबका बाप है, यो कौन निकला बड़े बड़े थक गए इसने निकालने वाले है। भैया मन ने तो खूब जो वो कराया है मखा तेरे में शक्ति है ना तो तू काट दिए तन्ना धोख लूंगी और मेरा मालिक में शक्ति है ना तो मेरा मालिक मन ने मतलब ऊपर रखेगा ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल धोखूंगी ठीक बहन जी वो जो कराया भैया मन खूब मतलब बिल्कुल परमात्मा हिम्मत दे रहे हैं बहन जी, डटे रहना। और वैसे भी बहन जी और वैसे भी बहन जी जो आने वाला समय है ना ये आने वाले जो 2 साल है ना बहन जी, आने वाले 2 साल भगत के जीवन और मौत का समय है। इस समय बहन जी काल का सबसे ज्यादा प्रभाव भगत समाज पे देखने को मिलेगा। इस आने वाले 2 साल में जो भगत जो टूटेंगे ना चाहे मैनेजमेंट से हो चाहे साथ संगति से हो, क्योंकि मैनेजमेंट से तो इतने टूटेंगे जिनकी कोई गिनती नहीं, और साथ संगत से भी बहुत सारी आत्मा जाएंगी जिनके संस्कार कमजोर हैं जो अपने आप को दृढ़ विश्वासी नहीं बना पाई।
क्योंकि ये 2 साल ये बहन जी परमात्मा के आने का समय है, और इन 2 सालों में आने से पहले बहन जी काल इतना कहर ढाएगा आने वाले समय में कि भक्तों का, अच्छे भक्तों का विश्वास डोल जाएगा, अच्छे भक्तों का ढूंढने से भगत मिलेंगे बहन जी। बस ये 2 साल हिम्मत करके निकाल देना, 2 साल हिम्मत करके, अगर भगवान चाहिए तो। मैं तो कितने साथ संगत में भी ना जान पाती, कहीं जाने की जरूरत नहीं है बहन जी। आपको जो घर बैठे वीडियो मिल रहे हैं वो भी तो साथ संगति है। साथ संगति का मतलब है हमारे को जानकारी मिले, हमारे को परमात्मा के विषय में वो गूढ़ रहस्य मिले जिससे कि हमारा दृढ़ विश्वास हो गुरुदेव में। उसी का नाम साध संगति है। वो चाहे आप अपने घर बैठ के ले लो, चाहे साध संगति में आके ले लो। और भैया मन ने बस इस बात का वह है मालिक बस या टेक रखे बस इनका कोई शक भी बाण भैया का नहीं हो ना, मेरी भक्ति छुटवा देंगे भैया, कोई शक कुछ हो गया ना ना आप ये भी मत सोचो बहन जी, ये भी कहीं न कहीं आपके ज्ञान की कमजोरी है कि इनके अगर मेरा बेटा मर गया या बेटी मर गई तो मेरी भक्ति छुड़वा देंगे। बहन जी अगर वो मरेंगे तो अपने कर्मों से मरेंगे, चाहे पूरा परिवार क्यों ना मर जाए, आपके साथ तो भगवान है, आपकी भक्ति कौन छुड़वा देगा बहन जी? जिसके साथ परमात्मा है उसकी भक्ति कौन छुड़वा देगा? वो मरेंगे तो अपने कर्मों से मरेंगे। जब वो सारे मर जाएंगे तो फिर आपकी भक्ति छुड़वाने वाला कौन बचेगा फिर बताओ? भैया मरी और तो क्या है भाई, जिस तरह की बेटा कुछ हो गया तो बेटी मतलब पूरा जुलस काट कुछ नहीं बहन जी, रिमोट परमात्मा के हाथ में। आप इतना मत सोचो, काल भगवान का रिमोट भी हमारे गुरुदेव के हाथ में है। आपकी बेटी की तो औकात ही क्या बहन जी, वो तो 2 कौड़ी की जीव है। रिमोट परमात्मा के हाथ में, जब परमात्मा चाहेगा वो तो अच्छे गीत गाने लग जाएगी। उसकी बस की बात है क्या? जब काल उससे बुरे गीत गुआ सकता है तो सतगुरु जिस दिन उसका रिमोट घुमा देगा आपकी बेटी का, क्या वो अच्छे गीत नहीं गाने लग जाएगी? ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे संगत में बहन जी, जिन माता बहनों ने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद में बहन जी देखना फिर उनका परिवार उनके सपोर्ट में आ गया धीरे धीरे। क्योंकि फिर देखो परमात्मा एक समय तक भगत की परीक्षा लेता है। जब गुरु जी को लगता है कि अब ये भगत आगे सहन नहीं कर पाएगा, उस समय परमात्मा डोर को ढीला छोड़ देता है। उस समय परमात्मा फिर भगत के अनुकूल माहौल बना देता है। तो आप तो परमात्मा से यह अरदास करो कि परमात्मा संघर्ष चाहे कितना करवा लो, दुख परेशानियां भगवान चाहे आप कितनी दे दो, लेकिन परमात्मा मेरे साथ रहना, बस आप बस मेरे साथ रहना। मालिक मन शरण में रखो, बिल्कुल हाथ मत हटाइयो, पर मेरा दुख कितना है दे दो, बस ये सब दुख ना दियो जो मेरी भक्ति छूटा है बस। और मन मेरा शरीर में कष्ट, इनका शरीर में कष्ट कितना दे मैं दे लूंगी। मेरे जो पाप कर्म है ना इस जन्म में पूरे करवा दो मालिक, कितना भी दुख तकलीफ दे दो। बहन जी अभी तो भगत समाज बहुत ज्यादा पीछे है, बहुत ज्यादा पीछे है ज्ञान में। 90% लोग तो गुरु जी यही मांगते हैं कि परमात्मा ये संकट काटना, ये परेशानी टालना, जबकि मांगना क्या चाहिए परमात्मा से कि परमात्मा संकट, परेशानियां, दुख, तकलीफ ये तो परमात्मा मेरे नीच कर्मों की वजह से है। पता नहीं जन्म जन्मांतरों में मैंने कितने कुकर्म किए भगवान, आप चाहे कितने दे दो, लेकिन परमात्मा आप मेरे साथ रहना। आप रहोगे तो मैं हर संकट को झेल जाऊंगा, हर परेशानी को झेल जाऊंगा। आप मेरे से दूर ना होना मेरे परवरदिगार। बस इतनी अरदास अपने गुरुदेव भगवान से हमने करनी है। फिर देखना बेगन जी परमात्मा दूर थोड़ी है। मालिक कहते हैं जैतू चाले 1 कदम मैं चालू कदम 60, जैतू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाट। भगवान बहन जी पीठ पीछे खड़ा है, पीठ पीछे खड़े गुरुदेव भगवान, ऐसे थोड़ी टूटने देंगे अपनी आत्माओं को। और आप तो परमेश्वर की शेरनियां हो, शेरनियां। बहन जी मीरा तो बहुत पीछे है। वर्तमान में जो माता बहनें संघर्ष कर रही हैं वो तो मीरा से भी 2 कदम आगे हैं। ये कुछ भैया मैंने लेना देना छोड़ दिया बेटी पे, मतलब घर का भी छोड़ दिया, बेटी का भी छोड़ दिया। और भैया मैंने काना के नाक के मैंने ये भी काट दिए। तो बेटा कब है एक दिन धनी ने भी कह दी बोले मैं कई मरिया हूँ, बोले इतना काट के गिर दिए माँ। फिर माँ मैंने काट दिए तो ये मर गया, या बेटा ने कही बोले ये है ना विधवा का डा करे तो मैं कौन सी विधवा हूँ। और मखा विधवा तो पैर है घनी घनी टूम पैर विधवा तो ठीक है। और मैं को नहीं पढ़ू, मालिक ने सांस दी है मालिक लेगा, ठीक है। इंसान अपने कर्मात्मा है, ठीक है। अब निर्णय करो बहन जी, अब आप निर्णय करो। मैनेजमेंट के पीछे जितनी भी माता बहनें लगी हुई ना, किसी ने सोना पहनना नहीं छोड़ा, किसी ने चांदी पहननी नहीं छोड़ी, किसी ने भी मांग भरना, सिंदूर भरना नहीं छोड़ा। तो आज उनको किसी को कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का वचन तोड़ रही हैं। जैसा काल चाहता है वैसा वो हार श्रृंगार करती हैं, इसलिए आज उन पे कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। वो जगत में जाती हैं तो जगत वाली सी हो जाती हैं, भक्तों में आती हैं तो भगत लगती हैं। अरे काल दुखी किसको करेगा? जो गुरु जी के वचन पे चलेगा। अब देखो आपने खुद कहा ना कि मैंने ये सोना चांदी पहनना छोड़ दिया,
मैंने सारा सब कुछ कर दिया, तो काल आपको परेशान करवा रहा है कि तू तो विधवा हो गई, मेरे को जीते जी मार दिया, और तूने ये कर दिया और वो कर दिया। और अब यही होती है बहन जी भगत की पहचान। जब भगत अपने गुरु के पद चिन्हों पे चलना शुरू करेगा, अपने गुरु की आज्ञा में और उसके वचन पे चलना शुरू करेगा, उसी समय तो काल उसको दुखी करेगा। और जब काल दुखी करेगा तो भगवान कोई बालक थोड़ी है जो बहन जी चुपचाप बैठा रहेगा। क्या भगवान को नहीं पता कि इसने सोना चांदी इसने किस लिए छोड़ा है? अपने गुरुदेव के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए। बहन जी उस आत्मा के तो नस नस में गुरुजी बैठे, नस नस में गुरुजी। बस हमने तो थोड़ा सा विश्वास रखना है कि परमात्मा ये चरणों में शीश सौंप दिया है, सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल हो या यो शीश, और नित्यानंद इस शीश पर आप बसो जगदीश। तो आप तो ये सोचो कि हे गुरुदेव भगवान मेरे शीश पे तो आप बैठो, कल को मार पड़ेगी तो आपको पड़ेगी, कल की बेइज्जती होगी तो ये परमात्मा आपकी होगी। मेरी क्या इज्जत और क्या बेइज्जती? मैं तो अनेक जन्मों में जो है मतलब की कुत्ती बनी, सूरी बनी, मेरी क्या इज्जत परमात्मा? आज अगर आपके भगत की बेइज्जती होती है तो भगवान आपकी बेइज्जती होगी, आपके भगत को मार पड़ेगी तो आपको पड़ेगी परमात्मा। ये सोच के हमने बहन जी भक्ति मार्ग में संघर्ष करते हुए, गुरुदेव पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ना। परमात्मा पल पल साथ है। भैया एक और बात, मैं यो मंदिर में जावा है बेटा, तो मंदिर में है ना यो उड़ा घुट गया, तो किसी ने मतलब देखने वालिया ने फोन कर दिया मेरे दो तेरा बेटा बोले बेरा को नहीं क्या हो गया एकदम में, तो भैया मैं चली गई। मन मतलब उड़ा कोई अरदास को नहीं करी ना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे मंदिर में जाके पढ़ो चाहे मस्जिद में जाके पढ़ो, हमें तो लाने से मतलब है। हम कौन सा वहाँ पे धोख मारने गए थे? हाँ भैया उससे दिक्कत नहीं है बहन जी। मंदिर में जाने से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रोज जाके बैठो आप मंदिर में जाके चाहे आप गुरुजी की माला फेरो, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में जाके नुकसान तो जो है उस समय होगा जब हमारी उन मूर्तियों में आस्था हो जाएगी कि भाई यो भगवान ही कुछ लाभ दे दे। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है बहन जी मंदिर मस्जिद में जाने से। मंदिर में भी भैया ने बोले अरदास कर ले त्रिलोकीनाथ पे, मैं कहो त्रिलोकीनाथ है मन तो मतलब मेरा सच्चा मालिक जी है जो इसके ऊपर है वो। बहन जी ये देखो काल आपको बहन जी यही तो आपको मतलब ठगता जा रहा है, बार बार वो यही कोशिश कर रहा है। अब उसने बेटे को मंदिर में भेजा, मंदिर में जाके बेहोश हो गया। अब काल ये चाहता था कि माँ आएगी और भावनाओं में बह के और अपने बेटे के लिए मेरे धोख लगा देगी। हर जगह ठगता बहन जी, हर जगह ये ठगेगा। मेरी डोर खींचे राखी भैया मालिक ने, मैं नहीं भई। और भैया बस नू है मतलब ये मतलब मेरा गल वो करे है ना, बेटी वो करा है जबरदस्ती। मतलब फिर मैंने बोली मैं तेरा हिस्सा है ना, तू ले तेरा हिस्सा। ले जा तेरा हिस्सा बेटी, ले जा तेरा जो लेना है तू ले जा। तू ले जाता ना उड़ा कर रहना है ना, उड़ा है बोली मैं जोत को नहीं होने दूँ इसकी। क्यों नहीं होने देगी जोत बत्ती? तो छोड़ू मैं खा जोत मेरे जितनी पुगेगी ना उतनी मैं करूंगी, नहीं पुगे बोले तू तो नू कहती पहले बेशक जोत ना चासो महानू नहीं, भाई बेशक ना चासो नहीं पुगा तो टाल भी हो गया और पुगा इतना कोशिश करेंगे। वो तो बाद की बात है कि लो भाई बिल्कुल ही अब नहीं हो पाएगा। फिर परमात्मा कहते हैं दिल का दीप पवन की बाती चित्त का चंदन, फिर हम अपने हृदय में जोत जलाएंगे परमात्मा की। अरे हमारे हृदय से थोड़ी निकाल दोगी बहन जी। वो सूरदास वाली कथा भगवान ने इसीलिए तो सुनाई थी। जब सूरदास से भगवान अपना जब वो पैर वो छुड़ा लिया तो सूरदास ने कहा था कि भाई मुझे कमजोर जान के तू पैर छुड़ा गया है, अति बलवान तू, पर सूरदास के दिल से निकल जा फिर जानो किसा बलवान तू। तो मेरे भगवान को मेरे दिल से थोड़ी निकाल दोगे तुम, ये ज्योत बत्ती मेरे दिल में जलाना थोड़ी छुड़वा दोगे तुम। नो कहे हैं भैया आकाश तो तेरी ज्योत बत्ती छुटावांगे, मतलब जिस तरह की गोरख है ना जब कहे ये तो तेरी ज्योत छुटवाऊंगा और फिर तेरा है ना मेरा में शक्ति है इतनी मैं तेरे भीतर ते भी काट दूंगा। इसने तू भीतर बिठा रही है ना जिसने माँ मेरा रोम रोम में है, रोम रोम तो आवाज आवा है मेरा रोम रोम ते बंदी छोड़। मैं कहा उस दिन मंदिर में भी मैं बंदी छोड़ जपू मन में, तो नू कह तू मतलब देखन तो आई से इसने और तू जपा किसने है, तू इसने जप। मैं कहा मैं नहीं जपू इसने, शिव जी ने क्यों जपू मैं? शिव जी तो मालिक की जुतियां। बस बहन जी परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ लिया है और ये काल तो हर जगह हमारे को ठगने का प्रयास करेगा। इसका पहला दावा डर, ये डरा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और जो डर गया, और डरेगा कौन? जिसको ज्ञान नहीं होगा, जिसको अपने गुरु भगवान पे जो है वो विश्वास नहीं होगा, उसको तो फिर ये चोटी पकड़ के ले जाएगा। ये सारा ज्ञान तो नहीं मिला है। आपकी वीडियो सुनो हूँ, मालिक का भी सत्संग सुनो हूँ, बस थोड़ा मतलब सारी मर्यादा तो मेरे पर नहीं भी पूरी नहीं होती मेरी। अरे बहन जी इतना कर रही हो आप, इतना कर रही हो, इतना तो कोई सारनामे भी नहीं कर सकता बहन जी, सारनामे भी नहीं कर सकता जो अपने आप को बहुत बड़े भगत सिद्ध किए बैठे हैं बहन जी।
ये ज्ञानवान से बहन जी कुछ नहीं है, ज्ञान भी अपनी जगह समाप्त हो जाएगा एक समय आने पे। उस समय केवल जो है खाली ये विश्वास काम करेगा। ज्ञान तो केवल परमात्मा के चरणों में लगाने के लिए है, उसके बाद तो आपका विश्वास काम करेगा बहन जी। भैया मन मालिक पर पूरा विश्वास है, मेरी रक्षा मालिक जरूर करेंगे। बिल्कुल, ज्ञान तो भगवान इसलिए देते हैं कि मेरी आत्मा को कोई मतलब बरगला ना ले। बाकी ज्ञान से हमारे को विश्वास पैदा करना है। जैसे हम लोग दही से मतलब छाछ पैदा करते हैं, फिर उससे मतलब वो घी बनता ना, ऐसे बहन जी ज्ञान का काम है हमारे अंदर विश्वास पैदा करना, वो मक्खन रूपी विश्वास। जब विश्वास पैदा हो जाएगा तब बहन जी वो छाछ तो वो बकरियों को पिलाई जाती है। तो ज्ञानवान का भी आगे चल के कोई महत्व नहीं रहेगा जब हमें अपने गुरु पे विश्वास हो जाएगा। श्याम ने भैया मन प्रेरणा मन मालिक ते अरदास करी थी, मका मालिक मन कोई प्रेरणा इसी दो, मका मेरा मतलब भाई विश्वास और बढ़ा, मेरी फोटो पाड़ दी, मेरा मन मतलब वो होया, थोड़ी सी देर तो मैला होया, फिर मालिक ने मतलब को वो करी। तो आज सवेरे आपकी वीडियो मिल गई, वो एक मानकवा थी ने मेरा फोटो जला दिया पति ने जी, वह सुनी भैया मेरा मतलब मन मतलब मेरा भैया आत्मा इतनी रोई है मालिक, मेरी इसी अरदास सुन ली, इसी तक आदत है मालिक, बस इतना ही साथ रखियो मेरा मालिक, बस चरना था मट आटन दियो मना, मैं सिर्फ हाथ रखियो मालिक, मन और कुछ कन चाहिए मालिक, मन इस काल का जाल का सुख मन कुछ नहीं चाहिए, बेशक सब कुछ ले बहन जी। बिल्कुल अपनी गर्दन परमात्मा के चरणों में सौंप दो। अगर बाय द वे अगर आपको घर से भी बाहर निकालते हैं तो देखो आपने तो निकलना नहीं होगा, और अगर हाथ पकड़ के अगर निकाल दें तो बहन जी फिर आप उस घर की तरफ मुड़ के भी मत देखना, फिर आप मुड़ के भी मत देखना आप बिल्कुल भी। फिर आप उस परमात्मा पे छोड़ देना, चाहे परमात्मा चाहे मेरे से बात करवाए चाहे किसी और आत्मा को निमित्त बनाए, फिर आप उस घर की तरफ आप मुड़ के मत देखना, रास्ता फिर भगवान निकालेगा। जब मीराबाई जब घर से निकल गई थी तो वृंदावन में उसकी व्यवस्था किसने की थी? इसी बंदी छोड़ने की थी बहन जी। अरे भक्ति चाहने वालों के लिए तो भगवान एक बात बताओ, जब परमात्मा ध्रुव प्रहलाद को ध्रुवपुरी दे सकते हैं, प्रहलादपुरी दे सकते हैं, मतलब सप्तपुरी का राज दे सकते हैं बहन जी, जो आत्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान के लिए जो इतना संघर्ष करेगी, परमात्मा तो उसको 21 ब्रह्मांड का राज दे सकता है। लेकिन हमने तो उसको भी ठोकर मारनी है, हमने तो अपने भगवान के चरणों में जगह चाहिए थोड़ी सी। तो ये ना सोचना बहन जी फिर मैं कहाँ रहूंगी, मैं कहाँ खाऊंगी, ये काम फिर भगवान का है, आगे का काम फिर भगवान का है। मालिक कहते हैं जो हमारा भक्त पछोड़ी हुई तो हमारा नाम ना लेवे कोई, जब मेरा भक्ता बापत्ति आ गई तो मेरा नाम कौन लेगा। लेकिन वो भगत भी तो होना चाहिए, इतना विश्वास भी तो होना चाहिए। धनी भी कुया मतलब कुया तो मेरे का नहीं हो गया है, अक्थम इसने क्यों कहो हो कुया भैया, वो भी मतलब मेरे गैल दबान लाग गया है, तू छोड़ दे, तो इसने पकड़ कर बैठी है उस पर भैया, मतलब के है रजोगुण का प्रभाव ज्यादा भैया, वो इस वजह से मैंने ज्यादा दुखी करा भैया। कोई बात नहीं बहन जी, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई दोष लागू नहीं हमारे ऊपर, बस हमारी अंदर से इच्छा नहीं होनी चाहिए। मेरा तो मन मर लिया। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं बहन जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर परमात्मा कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रहे। हमारे ऊपर ये इंद्री कर्म बिल्कुल भी लागू नहीं होंगे, यदि हमारी इच्छा नहीं होगी तो सामने वाले की इच्छा है तो कोई बात नहीं बहन जी, वो भी आपके पति हैं, कोई दिक्कत नहीं होती फिर उसमें। मैं तो मालिक तो बस यही अरदास करूँ, मालिक अपनी शरण में रखो और मेरे पास विकार खत्म करो। मेरा गुस्सा ज्यादा बना से, मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा बना। कोई अभी तो बहन जी आप अभी तो आपने संकल्प मात्र लिया है, संकल्प लेने के बाद भी आपके अंदर इतना परिवर्तन और इतना संघर्ष उत्पन्न हो रहा है बहन जी। जब कल को परमात्मा आएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, आप तो बहन जी बनी बनाई आत्मा हो, बनी बनाई आत्मा, आप तो पक्का ही रहो, आपको तो टाइम ही नहीं लगना। यहाँ तो सार नाम लेके लोग उल्टे बिगड़ रहे हैं और आप संकल्प लेके भगवान की तरफ बढ़ रही हो, कितना अंतर है। मेरे तो भैया मतलब रिश्तेदारी में तो यहाँ के कौन आये न बेरा पाट गया भैया, मतलब मालिक तो जुड़ गई, कोई नहीं आएगा। गुरुजी ने बोल दिया ना, जब तुम मेरे वाले गीत गाने लगोगे तो ये नारद सारद ब्रह्मा विष्णु महेश रिश्तेदार सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। नू बोली ब्याणी आ जा एक बार, तू मतलब सत्संग तो सुन, ब्याणी आकर महाब्याणी के है वह सत्संग में मेरे घर में सुनने लगा। बिल्कुल भूल के मत चल जाना बहन जी, भूल के मत चले जाना, ये भी काल का गढ़ है, ये आश्रम वगैरह ये भी। मालिक ने मेरा मनाई करवा दी भैया उस टाइम, मतलब उन सा जवाब दिया। भाई बहन जी आप विचार करो जब परमात्मा ने आपकी ओपरी पराई हटाई तो कौन सा जी मतलब वो भिवानी आश्रम में गई थी ना भैया, कितना गई। तो फिर जब परमात्मा घर बैठे बैठे आपके सारे काम कर रहा है तो हम क्यों जाए वहाँ पे उन काल के आश्रमों में।
हमारे गुरुदेव का ना कोई आदेश है वो आश्रम खोलने का, ना गुरु जी की आज्ञा है, ना हमारे परमात्मा है वहाँ पे। वहाँ तो वो तो राजनेताओं का अड्डा है। हाँ भैया, ये बेटा बेटी भी कह दे भैया, मन माओ जब जा जेल में है ना, तो उसको उसको दौरा जाकर रह ले, क्यों रह लू, मेरा मालिक मेरे भीतर में है, ठीक है। हाँ। सो दो रहे मैं, मेरा मालिक मेरे भीतर में है, उड़े क्यों जाऊं मैं, क्या कर दे के खाऊं। सही बात है। चलो ठीक है बहन जी, दया परमात्मा की। दास अभी थोड़ी सी गाड़ी चला रहा है ना, बाकी आप अपनी। मेरे तो भैया नू हो रही थी, मैं सवेरा फोन में कई बार मतलब इसमें सुनू हूँ वीडियो में, अब भाई मतलब 2 दिन हो गए 4 दिन हो गए मिलाम दे फोन कौन उठावा, टेम ना लग गए आपने, तो मैंने तो आज नू करी थी मालिक, तो मालिक में मेरा टेम लग, मैं एक बार फोन करूंगी मेरा उठा ले मालिक। बहन जी आत्मा से पुकार होती है ना, जब बहन जी जब आत्मा से कोई पुकार करता है तो परमात्मा सुनता है। अब आपसे बात हुई है तकरीबन आधा पौन घंटा हो गया, आधे पौन घंटे में बहन जी कोई मतलब 50 फोन आ गए होंगे। मैंने रोना मालिक ने मेरी इतनी टेक रख। कोई नहीं बहन जी, आप तो हिम्मत रखो, आप परमात्मा तो पल पल आपके साथ में है बहन जी। आपको तो जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जो औरत होकर अपने घर में जो इतना संघर्ष कर सकती है बहन जी, उसका तो पक्का नंबर है, सतलोक का पक्का नंबर, कोई रोक ही नहीं सकता। बस अंतिम समय तक भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करके नीचे पड़ी रहना बस। ठीक है बहन जी। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। जय हो बंदी छोड़ की।